देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनैद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया। मुझ नाचीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करके कुछ देर बाद हटा दिया गया। लिखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मअतली के बाद से अदालत में नहीं बैठे। अब अगर इन्होंने मुकदमात सुने तो अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने तो कोई जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से बनने वाले 9 रुकनी बेंच से अलग होने वाले जस्टिस तारिक मसूद का एतराज़ पर मबनी नोट भी जारी। MDIMF ने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम बहाली की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रांस में MDIMF से मुलाकात हुई। मैंने कहा कि हम तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। IMF प्रोग्राम अब मंजूर होना चाहिए। MDIMF ने कहा कुछ मसाइल पर बात करना चाहते हैं। इसहाक डार और उनकी टीम IMF से राबते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहले किसी को धोखा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा। आसिफ जरदारी ने वाज़े कर दिया। साबिक सदर का एक बार फिर मिसाक़ मईशत पर जोर। कहा कि मिसाक़ मईशत वक्त की ज़रूरत है। मिसाक़ मईशत कर लें, दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि दीगर सियासी पार्टियां भी ऐसा करेंगी। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। आम आदमी के मसाइल हल होंगे तो वो टैक्स देने के काबिल होगा। आसिफ जरदारी ने सनअतकारों से खिताब करते हुए मजीद कहा कि कल या परसों इलेक्शन ज़रूर होंगे। बरामदात को फ़रोग देकर मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। पाकिस्तान को गरीब मुल्क समझने वाले अहमक हैं। पाकिस्तान को अमीर बनाने का फार्मूला पाकिस्तान की सनत को आगे बढ़ाने में है। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरा इख्तियार में लाने का क्या तरीकाकार अपनाया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि हम तमाम चीज़ें नोट कर रहे हैं। कोशिश है कि केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ममालिक में भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि हर मुल्क का अपना कानून है। बरतानिया में सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप पर प्रोसेस बताएं, आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे किया जाएगा, आर्मी के अंदर इस फैसले तक कैसे पहुंचा जाता है कि फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुलजिम है। क्या हमें मुकम्मल तफसीलात हासिल हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौज कैसे किसी को मुलजिम करार देती है। फौज कैसे यह तय करती है कि फलां शख्स को मुलजिम बनाकर उसके खिलाफ फौजी ट्रायल करना है। जो बेंच फैसले करने जा रहा है उसमें शामिल सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत को नहीं मानता। ये अदालत नहीं, बेंच गैर कानूनी है। बेंच फिर भी बजिद है, फैसले करने के लिए तैयार है। अंदेशा है कि ऐसे बेंच का फैसला भी 14 मई के फैसले के इलेक्शन से 2-4 ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया। कहा कि अदालतें और जजेस इन लॉज का शिकार हैं या सियासत कर रहे हैं। कहें कि मदर इन लॉ का मामला है तो कहीं सन इन लॉ का मामला है। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताले लगा दे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। बोले कि चेयरमैन PTI को कई बार पैगाम दिया कि 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार करें और माफ़ी मांगें। इस लीडर ने बात नहीं मानी और अपनी पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसा मेहनत से काम करने वाला आज तक नहीं देखा। टाइटैनिक 1 सदी बाद मजीद 5 जिंदगियां निगल गया। टाइटैनिक की वाक़यात देखने के लिए जाने वाली आबदोस के तमाम मुसाफिरों की अम्बात की तस्दीक।
ओशन गेट कंपनी ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। कहा कि अफसोस है कि हम 5 अफराद को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के कमांडर रियर एडमिरल जॉन मेगर ने भी मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो वाक़यात मिली हैं वो टाइटन आबदोस की ही हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून का घेरा तंग। लीबिया में बैठकर नेटवर्क ऑपरेट करने वाले गिरोह का तीसरा कारिंदा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम अली अहमद लोगों से पाकिस्तान में बैठकर रकम वसूल करता था। गिरोह के 2 सरगना वसीम और नदीम लीबिया में मुकीम हैं। गुजरांवाला से 8, गुजरात से 7 और लाहौर से 2 मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद से 2 और पेशावर से भी 1 शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक घिनौने धंधे में मुलव्वस 33 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। दर्ज मुकदमात की तादाद 54 हो गई। और मुल्क भर में कहर की गर्मी। जून के सूरज ने कयामत ढा दी। पारा बतदरीज दिन ब दिन बढ़ने लगा। मुख्तलिफ शहरों में आज भी शदीद गर्मी का राज। लाहौर और पेशावर में दर्जा हरारत 43, इस्लामाबाद में 42, फैसलाबाद मुल्तान में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 33 और कोयटा में 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की खबर देने वालों ने 25 जून से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। गर्मी बढ़ते ही मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू। उधर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का बिजली फराहम करने वाली कंपनियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करने का हुक्म। कहते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई तो एक्शन लिया जाएगा। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनैद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर